everyone. This is the 11th lecture of sequence and series. इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर क्या समझ लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए अनसॉल्व क्वेश्चंस की जीपी की, उसमें मैंने जीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। वो मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका मैंने अभी आप लोगों को वीडियो डाला था। अब उन्हीं जो 15 क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ। मैं कर ही लिए होंगे आप लोगों ने, अब उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये सामने आपके क्वेश्चंस हैं, इनको पहले रीड कर लीजिए, फिर मैं इन क्वेश्चंस को कराती हूँ आपको। तो क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि ये सीक्वेंस गिवन है। अब ये जीपी के करा रही, तो हमें पता ही है सब जीपी की सारी होंगे सीक्वेंस या सीरीज। हमें क्या बताना है, an और a10 यानी nth टर्म और 10th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r n -1। a इज फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n जो भी निकालना है -1। तो a क्या हो गया, 1/9 हो गई। r क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, क्या निकाला है यहाँ पर, -1/3 आ गया। क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करेंगे इसमें यहाँ पर ये। तो अब ये देखिए क्या -1/3 है, यहाँ -1 है, इसको अलग करके लिख दिया, तो यहाँ पर फिर से माइनस आ गया। अब जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, -1/3, और अंदर है -1/3 पावर n। अब nth टर्म निकल करके आ गई हमारी। इसको हम थोड़ा इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यदि और लिखना चाह रहे हैं तो -1/3 इंटू -3 n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी इजी। 10th टर्म निकालनी है, n की जगह 10 पुट कर देंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए तो इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना बात देखना नहीं है, थोड़ा मैंने कर रखा था इसीलिए, जिससे कि कम टाइम में आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊं मैं। अब सेकंड वाला है, देखिए ये सीक्वेंस गिवन है, तो हमें क्या बताना है, एक तो हमें Sn निकालना है और दूसरा हमें S5 निकालना है, यानी nth टर्म बतानी है और हमें बतानी है इसमें 5th टर्म हमें बतानी है। तो देखिए पहले हमने A निकाला, A क्या गिवन है यहाँ पर, दिस। R क्या गिवन है, 2/3 आ जाएगा, निकालेंगे। तो R की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है। यहाँ मैंने S के फॉर्मूले बता रखे हैं। फॉर्मूले यदि अभी तक नहीं ढंग से देखे, नहीं समझे हैं, तो इसको करने से पहले मैं पहले फॉर्मूलों को देखिए, उसके बाद ही देखिएगा, रटने से कोई फायदा नहीं है, समझ में तभी आएगा। तो R का वैसे बीच बीच में बताती रहूंगी, समझाती रहूंगी मैं। Sn क्योंकि स्मॉलर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। R की वैल्यू है, A क्या फर्स्ट टर्म होगी 1, R कितना है 2/3। अब इसको सॉल्व थोड़ा करने का देखिए, 1/3 हुआ ना, यहाँ हमने इस तरह से करके लिख दिया। अब 3 क्या हुआ, रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 1 - 2/3 रेज़ टू द पावर n। अब हमें S5 निकालना है, तो इस n की जगह हम लोग 5 कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कुछ जगह पे है, नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ करनी कैसे है। बाकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि वही ना कम टाइम में मैं सोच रही हूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड ये दे रखा है यहाँ पर √3 ये सीक्वेंस है। हमें बतानी है मेनली कि क्वेश्चन का इसका मीनिंग क्या है, कि कौन सी टर्म 729 होगी। तो मतलब an का फॉर्मूला लगेगा, an इक्वल टू ARn -1। एक n की वैल्यू क्या है 729, a √3 हो गया। r कितना आएगा, r भी अगेन √3 आएगा, n -1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, √3, यहाँ √3 की पावर n होगी, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो मिस एक तरह से कट गया। या ये देख लीजिए यहाँ पर पावर 1 और ऐड कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसमें n हो जाएगी। तो मिस 729 इक्वल्स टू √3 रेज़ टू द पावर n, और 729 क्या होती है, √3 रेज़ टू द पावर 12। यदि इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू 12 आ गई, इट मीन्स 12th टर्म। तो अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, समीशन k इक्वल्स टू 1 to 11, यानी 11 टर्म का ये सम दिया हुआ है।
2 प्लस 3 रेज टू द पावर k, यानी k की वैल्यू 1 to 11 पुट करनी है। तो हमने देखिए 1 to 11 पुट करी, डॉट डॉट डॉट। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जीपी है। एक तो देखिए 2 कितने टाइम में 11 टाइम होगा, तो यहाँ डायरेक्ट 2 into 11 कर दीजिए, ठीक है। और इसको अलग कर दीजिए, यहाँ पर आ गया, ये प्लस कर दीजिए, यहाँ इसको अलग ले लीजिए। तो ये देखिए क्या आएगा, 3 पावर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, एंड सो ऑन 11 हो गई। तो ये भी जीपी में है। तो इट मीन्स यहाँ तो आ गया 22, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या है, 3, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर लगेगा, ए आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बिकॉज आर ग्रेटर देन 1। क्लियर। तो ये यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ये ए कितना हुआ 3, आर 3, एन कितना है यहाँ पर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करके यहाँ ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 22 प्लस 3/2 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 1। इसको इवेल्युएट पूरा करना होगा, तो इवेल्युएट आप लोग कर लेंगे, 11 टाइम्स निकाल लीजिए और इसको कर लेंगे हम लोग इजिली। अब 5th क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा, पढ़ ही लिए होंगे सारे क्वेश्चन 5th तक। 5th टर्म दे रखी है P, 8th टर्म Q, 11th टर्म S। हमें ये शो करना है। तो देखिए n का फॉर्मूला क्या होता है, n का ARn-1। 5th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, AR रेज टू द पावर 4P। 8th टर्म का मतलब क्या हुआ, पावर 7 इक्वल्स टू Q। 11 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर। अब देखिए यहाँ Q स्क्वायर मतलब ये हुआ, तो मिस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, A स्क्वायर R की पावर कितनी होगी, 14 होगी। P क्या है यहाँ पर, AR रेज टू द पावर 4 है। Q क्या है, देखिए ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर और R की पावर क्या आ जाएगी, 14। इट मीन शो हो गया, नहीं हो गया। ये 5 क्वेश्चंस तो हो गए। अब ये सामने 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस, इन्हें रीड कर लीजिए, फिर इन्हें मैं कराती हूँ मैं। तो क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रीड कर ही लिए होंगे। तो 6 क्वेश्चन आपने क्या देखा, 6 क्वेश्चन में क्या था कि इफ द 4th टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली हैं और ये तीनों किसमें, जीपी में है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड भी जीपी में है। तो नॉर्मल है, आपको पता है क्या लिखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 4th में क्या हो गया, क्यूब इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया 9 इक्वल्स टू वाई, एंड दिस इज AR 15 इक्वल्स टू Z। सो आप लोगों को अब ये पता है कि जीपी में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यदि हमें एक्स वाई जेड को हमें जीपी में शो करना है, तो इट मीन्स एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई होना चाहिए। तो आप यदि देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, दिस अपॉन दिस, तो देखिए आर रेज टू पावर 6 आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 6 आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये जीपी में है। तो अब देखिए ये 7th वाला क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम टू nth टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस 8 + 8, 88 मैंने प्लस फॉर्म में लिख दिया है कि हमें सम निकालना था। ये सीक्वेंस गिवन थी 88, 888। तो देखिए इस टाइप वाले में देखिए जो क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के सीरीज वाले, ये ना तो एपी में ना जीपी में, हम इसको एपी और जीपी में हम इसमें कुछ देखिए, अभी मैं कुछ करूँगी मैं, तो ये वाली जो सीक्वेंस होगी वो जीपी में हो जाएगी। देखिए सपोज यहाँ देखिए मैंने 8/9 लिया, इसी तरह से सपोज यहाँ 3 + 33 है, फिर 3/3 है, रिपीट, इस तरह से नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3/9 लेंगे। सपोज यहाँ पर 2 + 22 + 222, इस तरह से रिपीट हो, 2/9 लेंगे। मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 9। तो अंदर यहाँ पर सब में
क्या बचेगा 9 + 99, यानी इस फॉर्म में आ जाएगी। जब इस फॉर्म में वो सीरीज आ जाएगी तो अब ये देखिए इसको भी लिख सकते हैं 10 -1, 100 -1, 1000 -1 एंड सो ऑन। मतलब कि 10 की पावर देखिए एक एक इंक्रीज होते हुए -1 होगा। ये जो भी इस टाइप के हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो ले लीजिए और नीचे डिनोमिनेटर में 9, तो अंदर नॉर्मल सी बात ही बचेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, 11th क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों की काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ दिखाई पड़ा 2 GP आ गए इसमें, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं स्क्वायर वाले को और 1 को एक साथ लिख लिया। तो देखिए ये वाली एक GP एक वो GP होगी। अब नॉर्मल जो सम का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लोग पुट कर देंगे कि Sn = A Rn - 1 और R - 1, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8/9 हो गया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर 10 आ गया। और देखिए ये R कितना है, इसमें सब में कॉमन रेशियो कितना है 10, और कितनी है n ही आएगा यहाँ पर -1/10 - 1, और यहाँ पर आ गया ये वाला माइनस, ये कितने टाइम्स है 1 n टाइम्स है तो इसको n लिख देंगे, दैट्स इट। यहाँ नीचे -9 आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व कर लीजिए। तो 8th क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये दो सीक्वेंस है, ये दोनों GP में है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। इन दोनों के जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनी उसका हमें सम बताना है। और आपको ये पता है कि कोई दो टर्म यदि GP में होती है तो उनका प्रोडक्ट भी GP में ही होता है। देखिए GP में ही आएगा। 128 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बदले थोड़ा इजी बनाते हैं, कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो कॉमन हमें दिखाई पड़ा है 64, ठीक है 32, हाँ ठीक है 64 ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ये 2 × 2 यानी 4 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा ये 2 + 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये ½ + ½ स्क्वायर। ये थोड़ा इजी हो जाएगा। आप थोड़ा कम नंबर भी, इसमें से आपका 32 को भी हम ले सकते थे कॉमन, 32 को कॉमन, 64 थोड़ा इजी हो गया। कॉमन लेने का थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली होता है, मैं तो 64 ले रही हूँ, थोड़ा इजी हो गया अभी। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी 4, ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया -2। कॉमन रेशियो ध्यान रखना यहाँ पर क्या आ रहा है -2 कॉमन रेशियो आएगा, सॉरी 2 आएगा। कॉमन रेशियो क्या आया R आ गया 2 और A क्या होगी 4। अब Sn का जो फॉर्मूला होता है उस Sn के फॉर्मूले में इसको हम लोग पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। A यहाँ पर पहली टर्म आ गई, यहाँ पर 1 - R, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर 2, और कितनी टर्म है देखिए यहाँ पर, टर्म कितनी आई यहाँ पर, 1 मिनट, थोड़ा कॉमन रेशियो मैंने गलत कर दिया, कॉमन रेशियो 1/2 आएगा, कॉमन रेशियो 1/2 आएगा इसमें। तो कॉमन रेशियो 1/2, तो 1 - 1/2 कितनी टर्म है 5 टर्म है, 1/2 - 1, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, तो कोई भी, ये आपको शायद मैंने बताया भी था कि दो टर्म कोई GP में है तो उनका प्रोडक्ट भी GP में होगा। तो मेन आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, उनका पुट करना आना चाहिए, और हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो देखिए 8 क्वेश्चन है, अब मैं आपके सामने और क्वेश्चंस में 8 तक तो क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनको पहले रीड करिए, फिर हम लोग करते हैं उन्हें। 9th 10th 11th एंड 12th। तो आपने क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन में आपने 9th क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, बिल्कुल 8th की तरह से है कि 2 हमें GP गिवन है, प्रूफ करना उनका प्रोडक्ट भी GP में है, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये दोनों GP गिवन है, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से एंड सो ऑन। ये हमने एक सीक्वेंस निकाली।
अब हमें ये प्रूफ करना है, ये भी जीपी में है। जीपी के लिए बेस्ट क्या होता है, हमें कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए दी दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये कटिंग हो गया, ये आ जाएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा, एंड सो ऑन। तो जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो इसमें यही आ रहा है लगातार किसी। अब देखिए 10th वाला है, ये सीरीज गिवन है, इसमें हमें इसका इन्फिनिटी तक सम निकालना है, यानी एस इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या होता है, दिस, इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 6, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन में इसमें क्या है, ये दिस इज द मल्टीपल 3 raised to the power half and 1/4 दिस इक्वल्स टू हमें 3 प्रूफ करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई जब होती नीचे बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं +1/4 +1/8 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 3। मीन्स ये क्या है, इन्फिनिटी तक है। ये जो सीक्वेंस है आगे कुछ नहीं लिखा, यानी सीक्वेंस क्या इन्फिनिटी तक है। तो हम ऊपर इसका सम निकाल लेंगे। इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू A/1 - R। ए की वैल्यू इसमें क्या होगी, हाफ, और आर की वैल्यू भी कितनी है, हाफ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे क्या आ गया, हाफ आ गया, ½ मीन्स 1 आ गया। तो इन सबका सम क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3 की पावर क्या आ गई, 1। 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, दिस। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये 12th क्वेश्चन क्या है, देखिए, कीप इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। मैंने इसको लिख दिया है। तो देखिए ये इस तरह रखने 2 नंबर पुट कि ये क्या हो, इसमें जीपी में हो। तो इट मीन्स जो 81 है वो कौन सी टर्म होगी, 4th टर्म होगी। और जीपी में 4th टर्म को क्या लिखते हैं, AR3। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 81 इक्वल्स टू AR3। ए की वैल्यू कितनी है, 3 लिख देते हैं यहाँ पर हम। यहाँ डिवाइड करेंगे तो R3 हमारा आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा, ठीक है, ओके। तो R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए सॉल्व आप जब करिएगा प्रॉपर वे स्टेप बाय स्टेप करिएगा। मैं आपके 11th क्लास है आप लोगों की, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कैलकुलेशन इतनी तो देखिए ये जब R की वैल्यू आ गई, अब हमें ये निकालनी है। फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन निकाल लेंगे हम लोग इजिली। क्या हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हुई ना, तो ARn-1 यानी AR हो गया। G2 क्या हो जाएगी, AR²। A की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, R की वैल्यू भी 3 रख दीजिएगा, निकल के दोनों आगे इसमें ये। तो ये आई थिंक आप लोगों को 12th तक क्वेश्चन तो आराम से हो रहे होंगे, इजिली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और वही है, आप देख रहे हो कि यदि हम लोग को फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, फॉर्मूलेस पुट करें, बस फॉर्मूले इस तरह चाहिए माइंड में सोचा टिक करके वाला, वो वाला फॉर्मूला है। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, इसमें वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूलेस इस तरह होने चाहिए, बिल्कुल आइज के सामने, सोचना ही ना पड़े। तो जब वो टाइम, सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को कई बार लिख लीजिए तो क्वेश्चन होगा। अदरवाइज क्या होगा, सोचते रहेंगे, बुक खोल रहे नहीं। फॉर्मूलेज इस तरह होने चाहिए कि बिल्कुल माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आया, माइंड में फॉर्मूला क्लिक हुआ, अरे ये वाले फॉर्मूले, इन वाले फॉर्मूलों से वाला फॉर्मूला होना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए और क्वेश्चन की हम लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, नाउ रीड दीज 3 क्वेश्चन 13, 14, 15 एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस को मैं कराती हूँ। तो ये 13 क्वेश्चन आपने देखा। 13 क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ a and b। a and b का ये आपका ज्योमेट्रिकल मीन है। और आपको पता है किसी 2 नंबर के बीच में सिंगल जियोमेट्रिक मीन होता है तो क्या होता है, √AB, उन दोनों का मल्टीपल। तो इट मीन दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, ये जियोमेट्रिक मीन यानी दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। अब इसको हमें सॉल्व m निकालने के लिए सॉल्व करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने में इसे भी स्क्वायर कर लिया, पूरा स्क्वायर हो गया ये, और ये भी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला लॉ में लगा देंगे, A²
ए स्क्वायर हुआ मतलब कि 2n प्लस 2, बी स्क्वायर 2n प्लस 2 प्लस 2ab, 2a रेज टू द पावर n प्लस 1 बी n प्लस 1, इधर यहाँ पर तो ए बी ही आ जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 2n प्लस ए एन बी एन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसा करती हूँ या डायरेक्टली कर लेती हूँ, स्पेस की कमी है, ए बी से इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मिटा दूंगी मैं, चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ कर देती हूँ मैं। अब इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 2 बी प्लस 2 ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल्स टू, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए की पावर क्या हो जाएगी 2n प्लस 1, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा और साथ में आ गया b। यहाँ हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b 2n प्लस 1 एंड a, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 एंड b n प्लस 1, यही आ गया। देखिए ना, क्रॉस हमने इसकी ए बी से मल्टीप्लाई करी तो देखिए दोनों तरफ सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन कुछ देखते हैं किस तरह से कॉमन करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हाँ इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को, इसको मैं इधर ले आती हूँ मैं और इसको इधर ले जा रही हूँ मैं, इस वाली टर्म को इधर ला रही हूँ मैं और इस टर्म को इधर ले जा रही हूँ मैं। तो इसमें जब इस टर्म को इधर लाऊंगी तो इसमें 2n प्लस 1 इसमें चल लिख देती हूँ पहले मैं, क्योंकि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है तो मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू ठीक है बी एन प्लस 1 ए प्लस बी 2n प्लस 2। अब यहाँ पे हम 2n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी। इसी तरह से b n प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, ये सॉरी माइनस हो गया a माइनस बी, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसको इधर ले आएंगे अपॉन में, तो दोनों की एक साथ पावर क्या सेम है, इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी रेज टू द पावर 0, इट मीन्स 2n इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ। क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे तो 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, n को सब्जेक्ट बनाएंगे, n इक्वल्स टू माइनस हाफ। नॉर्मल देखिए कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ इसमें नहीं हैगा, बस हमें प्रॉपर वे में हर चीज का ध्यान रखना है। अब ये 14 क्वेश्चन है कि ये 4 टर्म है और ये किसमें जीपी में है। कंडीशन क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इक्वल्स टू, जो थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, एंड जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। मैंने सिंपल लिखा है, देखिए मैं लिखती क्यों हूँ, वही मैं बार बार कि मेरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में छोटी वीडियो हो और मैं मैक्सिमम आपको बता दूँ कि थोड़े उसमें टाइम में ज़्यादा, अब लिखने में जो टाइम मेरा वेस्ट होता हैगा, तो नॉर्मल लिख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ पहले लिखा, वीडियो पॉज करके पहले लिख देती हूँ, फिर आगे वीडियो बना देती हूँ कि थोड़े कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम बता दूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो हमने कंडीशन लिख दी हमने कि थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। तो यू नो हम जीपी में क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर, आर क्या हुआ कॉमन रेशियो, a प्लस 9, इसको लिखेंगे ए आर, 4 को लिखेंगे ए आर क्यू प्लस 18। नॉर्मल देखिए सब चीजें लिख रहे हैं जो हमें पता है। अब हमने कैलकुलेशन ए को इधर ले आए, वहां पे इसको इधर ले आए, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें ए कॉमन ले सकते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ए आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18।
इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, माइनस को और ले लीजिए यहाँ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस को धर ले जा लीजिए, तो दोनों सेम हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपॉन 1 कर लीजिए, यानी दिस अपॉन दिस, तो क्या होगा देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं चलिए लिख देती हूँ, मैं मुझे लगता है जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18, ये भी कटिंग हो गया, ए भी हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई इसमें, -2। अब आर की वैल्यू -2 आ गई, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए यार। आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3, 3 को डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। अब हम इजीली चारों टर्म हमें जो निकालने निकाल सकते हैं। पहले को क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, इसको लिखेंगे ए आर स्क्वायर एंड दिस इज ए आर क्यूब। बस वैल्यू पुट कर देंगे, चारों टर्म निकल करके आ जाएंगे। अब हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन में क्या है देखिए कि ए बी सी डी जीपी में है, ये 4 टर्म है जो कि जीपी में है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मालूम है ए बी सी डी जीपी में है, तो देखिए पहली टर्म ए ये होगी, यदि फर्स्ट टर्म को ए मानेंगे, सेकंड टर्म क्या होगी, ए आर, आर क्या है रेशियो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब यदि हम ये वैल्यूज पुट कर दें ए बी सी की और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये क्वेश्चन ये इजीली हो जाएगा। ये इसमें हालांकि हम देख रहे हैं, हम और रिलेशन में निकाल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू यहाँ ए डी आएगा और भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। बेस्ट इसमें यही रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमें पता है और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या करी यहाँ पर, ए की जगह तो देखिए ए ही रखा, ए स्क्वायर आ गया, बी की जगह मैंने ए आर रखा तो दिस आ गया, सी की जगह ये पुट करा तो ये आ गया, बी की जगह उसका स्क्वायर करा वापस आया, सी की वैल्यू आ गई, फिर डी की वैल्यू पुट कर दी। इधर भी ए तो ए ही रहा, बी की वैल्यू क्या आ गई, ए आर, इसी तरह से बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इस वाले में ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन को ध्यान रखना किस तरह से करें कि हमारा सॉल्व हो जाए। यहाँ पर आया ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस स्क्वायर प्लस यही आया। और इधर राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर आर, या देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन भी देख लेते हैं, हाथ हाथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बाहर, कॉमन इसमें आ रहा है ए स्क्वायर आर, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ गया 4, और ये कॉमन आया था यहाँ पर ऐसे, ये ऊपर यहाँ स्क्वायर हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं ऊपर कर देती हूँ इसको, a रेज टू द पावर 4 स्क्वायर, और ये देखिए दोनों सेम है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में इसको यदि हम लोग बाहर ले लें, ये पूरे पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हुआ, तो बाहर आने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या चलिए इसको बाहर मत लीजिए, इस वाले को सॉल्व कर लीजिए, इसको भी अंदर कर लीजिए, यहाँ पर एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यदि पूरे पे हम करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर इसका होल स्क्वायर बन गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये बेस्ट मेथड होता है, यदि नहीं हो सकता है क्वेश्चन में तो दोनों साइडों को इक्वल कर दीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, मैं उनको आप रीड करिए, उनको रीड करने के बाद में फिर हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वही ना, यदि फॉर्मूले हमें लर्न है, अच्छे से उनका पता है किस फॉर्मूले को कैसे हमें कहाँ पुट करना है, और हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से मालूम है,
तो हम क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो अब ये 16, 17 और 18 क्वेश्चन आप इन्हें रीड करिए, फिर मैं इन वाले क्वेश्चंस को कराती हूँ मैं। तो देखिए इसमें 16 क्वेश्चन में क्या है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा जब आपने पढ़ा होगा, लेकिन वैसे देखिए बहुत ईजी है। जो मैंने कहा ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझनी है। क्वेश्चन 16 में क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म टू द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म इक्वल्स टू 1/Rn। तो इनका रेशियो क्या है, 1/Rn है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब a से लेकर ये n टर्म हुई, आगे करेंगे ये आपका an+1 आएगा, एंड सो एन a2n आगे, मतलब यहां से यहां तक तो हम क्या लिखेंगे, Sn लिखेंगे। उसके बाद में यहां से यहां तक को हम क्या लिखेंगे, S2n। देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए, रिलेशन को 10th क्लास में वाला क्वेश्चन करा होगा आपने कि यहाँ nth टर्म मतलब क्या, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an हो गया, an के बाद फिर क्या आएगा, an+1 आएगा, एंड सो ऑन an2 करके फिर क्या आ जाएगा, a2n आ जाएगा। ठीक है, सपोज यदि यहाँ 10 टर्म है तो ये क्या होगी, 20 टर्म होगी, ऐसे मान के चलिए। तो 10 तक का टर्म तक का सम और 20 तक का सम ये वाला हो गया, मीन्स यही हो गया। हमें क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब ये हो गया सम ऑफ फ्रॉम n+1 to 2n। तो यदि हम S2n ये जो इस पूरे में से इन टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही बचा, नहीं बचा, ये बचा नहीं बचा। तो यहां से लेकर यहां तक क्या लिख सकते हैं इसको, S2n माइनस S। यदि हम सम ऑफ S2n से लेकर के हम इसमें से Sn टर्म तक को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो देखिए nth टर्म का सम हमारा क्या हुआ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और यहां पर लिखेंगे हम r⁴n−1 अपॉन r−1 अपॉन, अब ये वाला लिखते हैं Sn वाला, इसमें a1, और यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर r की पावर भी 2n हो जाएगी, -1 अपॉन r−1 माइनस Sn में यही वाला आ गया ये हमने लिख दिया। देखिए फॉर्मूला Sn वाला r⁴, दो फॉर्मूले होते हैं ना, मैंने बताया था कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन r हो। अब हमें यहाँ तो पता ही नहीं, रेशियो ग्रेटर देन है और जो है ये आपका स्मॉलर देन 1 है, तो कोई भी फॉर्मूला लिख लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ना, चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए अपॉन 1 - r, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। मैंने फिलहाल वाला लिख दिया है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सी टर्म यहाँ पे जो r का रेशियो है ग्रेटर देन 1 है और स्मॉलर देन 1 है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मेन यहाँ सॉल्व करने वाली बात है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ नीचे वाले में देखिए सबका एलसीएम क्या आएगा, देखिए r-1 आएगा, यहाँ पर आ गया a1 r⁴2n, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर ये, -a1 r⁴n -a। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को यदि मैं एक साथ ले लेती हूँ, इन दोनों को, इन दोनों टर्म को, ये ध्यान से समझ, थोड़ा कैलकुलेशन का इसमें ध्यान रखना है। ऊपर वाले को अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऊपर वाले मैंने कुछ नहीं करा, और नीचे डिनोमिनेटर भी क्या रहा है यहाँ पर r-1, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस ऊपर वाले को तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, न्यूमरेटर को, यहाँ पर इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँ, इस वाले को और इस वाले को, तो इसमें a1 r⁴n कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, ये दोनों कटिंग हो गए, यहाँ बचा rn-1, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, r⁴n, ये देखिए प्रूव हो गया। तो देखने में कितना लग रहा था, बस थोड़े से लॉजिक लगाने, फॉर्मूले भी आने, साथ साथ हमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 17th क्वेश्चन है,
ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकूँ, लिखने में मेरा थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से मैं। तो अर्थमेटिक मीन कितना है, ए गिवन है, जियोमेट्रिक मीन जी गिवन है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट नंबर्स क्या हैं वो a प्लस रूट ए प्लस जी, ए माइनस जी, यानी अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस, अर्थमेटिक मीन प्लस जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक माइनस जियोमेट्रिक मीन। तो एक मेथड तो क्या है कि हमने जैसे नंबर मान लिए, लेट द नंबर्स क्या है हमारे a एंड b है, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी अपॉन टू, जियोमेट्रिक मीन क्या होगा रूट ए बी। क्लियर? तो वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ हमने वैल्यू पुट करी वाली, ए स्क्वायर की जगह a प्लस बी अपॉन टू है, जी की जगह रूट ए बी आ गया। सॉल्व करा, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम यहाँ पे 2 2 4 बाहर आ जाए, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, यहाँ 4ab आ गए, पूरे पे रूट है यहाँ पर, यहाँ तक ये। अब आफ्टर दैट ये आइडेंटिटी लग गई, दो आइडेंटिटी का ही मिक्सचर होता है ये आइडेंटिटी लगी तो सब्जेक्ट बनाया हमने, तो इसकी ये इक्वल्स टू दिस क्या आ गया ऊपर वाला a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। रूट से हम बाहर लेंगे तो a माइनस बी अपॉन 2 आ गई। अब देखिए एक बार इसको हम प्लस करेंगे और एक बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा और b आएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो क्या है नंबर है, हमने a और b नंबर हमने माने, तो जब इसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद दोनों नंबर ही तो आ गई है, यही तो हमें प्रूफ करना था। एक तो ये नॉर्मल वे में इजी मेथड है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जो हमें गिवन है उसमें वैल्यू पुट करिए, प्रूविंग वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरा थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, इसी को हम ले सकते हैं कि जैसे कि नंबर हमने माने, अब ये यू नो अर्थमेटिक मीन ये हो गया, जियोमेट्रिक मीन ये हो गया, नंबर हमने ए भी लिए, अर्थमेटिक मीन ए गिवन है, जियोमेट्रिक मीन जी गिवन है, वही हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर 2a इक्वल्स टू क्या आ गया a प्लस बी और जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। अब इस आइडेंटिटी में हम लोग पुट करेंगे, थोड़ा आपको ध्यान आ रहा होगा 10th क्लास में, आइडेंटिटी की मदद से हम क्या निकाल लेंगे a माइनस बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर, 2a रखा तो मतलब क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ हमने पुट करा जी स्क्वायर तो 4g स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर इसको धले जाएंगे, 4 बाहर कॉमन ले सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 बाहर ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब यहाँ जरा जो वैल्यूज आई थी a प्लस बी की, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, a प्लस बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2a एंड a माइनस बी की हम लोगों ने अभी वैल्यू फाइंड कर ली रूट 2a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली a प्लस बी की, a माइनस बी की। अब एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 2a प्लस 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो ये 2 कटिंग हो जाएगा, ये तो a इक्वल्स टू a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक बार इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करने में क्या होगा 2b इक्वल्स टू a माइनस 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ फिर से 2 कटिंग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। देखिए a की वैल्यू क्या है, एक नंबर की वैल्यू तो क्या है a प्लस a स्क्वायर रूट a स्क्वायर में, दूसरी के a माइनस आई, तो इसमें क्या हो गया a प्लस माइनस जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है ना, ये वाली अलजेब्रा वाली कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ये बहुत जगह यूज होती है। दो आइडेंटिटी का जो मिक्सचर है, हमने करा क्या इसमें
कि हमें नंबर गिवन नहीं थे, हमने नंबर मान लिए, ए बी मान लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, जियोमेट्रिक मीन ए बी के फॉर्म में निकाल लिया। आफ्टर दैट आइडेंटिटी में हम लोगों ने पुट कर दिया, पुट करने से a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस जब b की वैल्यू आ गई तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि वो दोनों नंबर क्या है, ये नंबर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। तो 18 क्वेश्चन में क्या है, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन वो हमें गिवन है। अर्थमेटिक मीन कितना है, 8 है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, 5 है। तो यदि हम रूट को मान लें, रूट हम मानते हैं अल्फा और बीटा मान लें, ए बी मान लो, अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान ली रूट क्या है, वो अल्फा बीटा है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, सम ऑफ, ये आ गया नहीं आ गया, अपॉन 2, यानी उन दोनों का सम, किसी दो नंबर के बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम अपॉन 2। और जियोमेट्रिक मीन क्या हो गया, रूट अल्फा बीटा। अब हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन कितना है, 8 है, या 8 पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, 2 को भी ले जा लेते हैं, 16 आ गया। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गई, और अल्फा इंटू जीएम कितना दे रखा है, 5। तो इससे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 25। मतलब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया, और हमें क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है जो कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस बीच में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया, कितना 16 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 25 आ गया। तो बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो गया इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, इक्वल्स टू समथिंग आता है तब इक्वेशन बनती है, अदरवाइज पॉलिनोमियल रहती है। तो कितना इजी है, यहाँ पर 10th क्लास का आपको ध्यान आ रहा होगा, क्या था, पॉलिनोमियल जब हमें निकालते हैं, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उसी फॉर्मूले में हम लोगों ने सिंपल पुट कर दिया, कुछ नहीं करा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से हमें क्या निकल कर आ गया, सम ऑफ रूट, जियोमेट्रिक मीन से हमें क्या निकल कर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो नाउ 19th एंड 20th क्वेश्चन, इसे रीड करिए, फिर मैं उसके बाद आपको कराती हूँ। तो 19th क्वेश्चन आपने रीड करा होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज डबल क्या हो रहे हैं, एवरी आवर में डबल हो रहे हैं, और 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनल, यानी स्टार्टिंग में कितने थे, 30 बैक्टीरिया थे। हमें बताना है सेकेंड आवर में, फोर्थ आवर में और nth आवर में कितने बैक्टीरिया हो गया। मतलब बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद में डबल हो रहे हैं। x से फिर 2x हो गए, फिर 2x डबल, मतलब कि मीन्स 4x हो गए, एंड सो ऑन, डबल हो रहे हैं। तो इट मीन्स देखिए हम क्या हुआ कि जो T0 जब 0 आर था तो ओरिजिनल यानी कितने आपके 30 बैक्टीरिया थे, तो फर्स्ट आर में कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 2 डबल हो गए, सेकेंड आर में कितने होंगे, 30 इंटू 2 इंटू 2 मतलब यह स्क्वायर हो गया, फिर आपके थर्ड आर में 30 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 30 क्यूब आ जाएगा, 30 इंटू 2 क्यूब हो गया। फोर्थ में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स यहाँ जो फोर्थ आर का पूछा है तो सेकेंड आर में तो ये हो गए, इसको निकाल लीजिएगा, फिर 30 2 2 जा 4 कितना आ गया, 120। फोर्थ आर में कितने हो गए, 30 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 480। nth आर में कितने हो गए, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n, दैट्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। Sn हमें क्या बताना है, देखिए ये सीरीज है, इसका n टर्म तक सम निकालना है।
मैंने इससे पहले वाला स्टेप का क्वेश्चन कराया था, क्या बताया था मैंने कि जब रिपीट इस तरह से होता है, जैसे डबल हो गया फिर ट्रिपल हो गया, तो हम बाहर क्या लेते हैं, जो रिपीट नंबर हो रहा है वो और अपॉन 9। ठीक है, तो देखिए वही हमने करा, रिपीट नंबर क्या हो रहा है 5 हो रहा है और अपॉन 9, तो अंदर क्या बचा, ये बचे हमारे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01 एंड 1 माइनस एंड सो ऑन। तो इट मीन्स देखिए ये इसको क्या कहते हैं 1/10। हम यहाँ पर शुरू में भी 5/10 करके कर सकते थे। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा एक यहाँ पर एक स्टेप आएगा, करके देखिएगा, वहां स्टेप आने पर यदि बच्चों की कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है तो वो बहुत इजी है, वहीं थोड़ा वरना समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको शुरू में नहीं लिया। यहाँ पर आप देखिएगा थर्ड स्टेप पर आकर के आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया एंड सो ऑन। तो देखिए 1 कितने टाइम्स हुआ यहाँ पर, अब इसको हम आगे कर देंगे। ये इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर कि जब डबल वाले हो तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो और अपॉन 9 हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आता है 9, फिर उसके बाद 9 सिंगल आ गया, डबल आ गया, ट्रिपल एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से सब में आ जाता है। पॉइंट नहीं होगा तो क्या आता है यहाँ पर, जैसे इसमें लिखते हैं 10 माइनस 1, फिर उसके बाद 100 माइनस 1 एंड सो ऑन, इस तरह आता है। आप देख लीजिएगा पीछे क्वेश्चन जो कराया है। तो अब यहाँ 1 कितने टाइम्स हुआ हमारा, n टाइम्स, माइनस दूसरे में क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/, इसको हम स्क्वायर लिख ले, यहाँ पर हम इसको क्यूब लिख सकते हैं एंड सो ऑन एंड टर्म तक। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, कॉमन डिफरेंस देखिए ये जीपी में आ गया। तो यहाँ 5/9, अब ये n टाइम है तो n ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, नॉर्मल हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला SN का होता है। a कितना है यहाँ पर 1/10, 1 माइनस RN, R कितना है इसमें 1/10 है, उसकी पावर भी क्या हो जाएगी n हो जाएगी, अपॉन 1/10 माइनस 1। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऊपर मैं इसको यहाँ कर देती हूँ इसको मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें हम जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे नंबर को लेते हैं और उसके अलावा हम 9 नीचे ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो अंदर वो ऑटोमेटिकली जीपी की 2 जीपी पैरेलल 2 जीपी आ जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, फर्स्ट टर्म 1/10 है, 1 माइनस, क्योंकि देखिए ये क्या हो रही है इसमें 1 R रेशियो जो है स्मॉलर देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस R कितना है 1/10 एंड अपॉन 1 माइनस 1/10। इसको अब आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, तो ये nth टर्म तक का इसका सम आ गया। तो सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे अब आप लोगों को, और समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैंने बताई हुई है rajulsunitadutt@gmail.com, और मेरी इंस्टा आईडी भी मेरे चैनल के नेम से ही है, फेसबुक पेज भी इसी नेम से, कहीं पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आपको बताना है, कुछ ऐसा कुछ है तो वो भी आप लोग मैसेज कर सकते हैंगे। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको APGP सीरीज़ कराऊंगी, यानी मिक्स जो वाली सीरीज़ होती है वो मैं आप लोगों को कराती हूँ। फिर वही पहले क्वेश्चंस दूंगी, फिर नेक्स्ट में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।